the lesson landscape of the soul. Here at the page 78, writer tells us about Sun Sui. This concept is expressed. ये जो सेंसुई, ये दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया, अवधारणा, इज एक्सप्रेस्ड एज सनसुई. सनसुई की तरह इस अवधारणा को व्यक्त किया जाता है. लिटरली मीन्स शाब्दिक अर्थ, माउंटेन वाटर, पर्वतीय पानी, पर्वत और पानी से है. विच यूज टुगेदर, जो पर्वतीय पानी एक साथ यूज प्रयोग किया जाता है. रिप्रेजेंट द बर्ड लैंडस्केप. लैंडस्केप शब्द को मतलब भूदृश्य को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब है कि यह एक साथ दोनों माउंटेन और पानी जो है, जो कि टुगेदर रिप्रेजेंट मतलब कहने का एक भूदृश्य का एक भूतक बन जाता है. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज. इमेज का मतलब एक ही चित्र के मोर देन टू एलिमेंट्स, दो से अधिक तत्व. दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, पोल्स का मतलब थ्रो. रिफ्लेक्टिंग दर्शाते हैं, प्रतिबिंबित होती हैं. द डेओइस्ट, डेओइस्ट माने दाओवादी या दोहरेपन. व्यू ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. राइटर टेल्स अस दैट द एलिमेंट्स मतलब माउंटेन एंड वाटर, ये जो माउंटेन और जो वाटर हैं, ये एक ही चित्र के दो तत्वों से अधिक, ये रिप्रेजेंट, ये प्रतीक हैं, भूतक हैं, टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, दो पूरक ध्रुवों के. रिफ्लेक्टिंग द डेस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड की जो दोहरेपन अथवा दाओवादी विचारधारा थी, उस दाओवादी जो दृष्टिकोण था उसमें प्रतिबिंबित होता है, उसको दर्शाती है. द माउंटेन इज यंग. माउंटेन यंग है. यंग मीन्स यहाँ जवान से नहीं है, वो YOUNG होता है. रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन. तत्व है जो माउंटेन जो स्वर्ग तक वर्टिकली एक तरह से लंबत जो है वो हेवन तक जाता है. स्टेबल जो कि स्थिर है. वार्म जो कि गर्म है. एंड ड्राई जो कि शुष्क है. इन द सन, धूप में, सूरज की गर्मी में वह शुष्क है, गर्म है और स्टेबल है, स्थिर है, यंग. तो जो यंग है, माउंटेन है, वो किसका द्योतक है? स्थिरता का है. शुष्कता, गर्म मतलब कहने का जो उष्णता होती है उसका है. उधर क्या है? फाइल द वाटर इन. जो पानी होता है वो इन है. हॉरिजेंटल जो पृथ्वी पर क्षैतिज कहने मतलब क्षितिज की समांतर रहता है. एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर एक तरह से लेटा है, रहता है. फ्लूड, फ्लूड माने द्रव. मॉइस्ट माने नम. एंड कूल माने ठंडा रहता है. द इंट्रैक्शन ऑफ इन, जो इन है उसका जो इंट्रैक्शन है, इसकी जो पारस्परिक क्रिया है इनकी. द रिसेप्टिव, इन जो है जिसमें पानी
का द्योतक है, पानी जो है वो इन है, वाटर जिसे कहते हैं, और माउंटेन यंग है। पानी क्षैतिज रहता है, तरल होता है, और वह नारी जाति नारी रूप का है, एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। जो एक विश्व की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का एक नारी जातीय पहलू है वाटर, एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो काउंटर पार्ट है, प्रतिरूप है, वो यंग है। वो यंग जो है वो एक्टिव है एंड मैस्कुलिन, और वो जो पर्वत है जो यंग है वह मैस्कुलिन माने पुरुष जाति है, नर रूप है। इज ऑपोजिट फंडामेंटल नोशन ऑफ देविज्म, और वास्तव में ये देविज्म मतलब कहने का दाओवादी या देविज्म जो है वो जो देविज्म की नोशन का मतलब धारणा आगे नोशन, और फंडामेंटल माने मूल या मौलिक। तो कह रहा है यही देविज्म की मूल धारणा है वास्तव में कि जो पर्वत है वो ड्राई, वार्म एंड स्टेबल, और इट रीचेस टुवर्ड द हेवन, इट इज एक्टिव, इट इज मैस्कुलिन, और जो वाटर है वो फ्लूइड है, मॉइस्ट है, कूल है, रिसेप्टिव है, फेमिनिन है, हॉरिजेंटल है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। इसके बाद आता है भार्टिस ऑफिन, ये तो दो तत्व हो गए। इसके अलावा भार्टिस ऑफिन ओवरलुक्ड, एक चीज जिसकी ओवरलुक्ड का मतलब उपेक्षा की जाती है, जिसका अनदेखा किया जाता है, इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जो तीसरे तत्व के रूप में आवश्यक है। द मिडिल वॉइड हियर देयर इज इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, वो है एक रिक्त स्थान मध्य, जहां पर इंटरेक्शन माने पारस्परिक क्रिया जहां टेक्स प्लेस घटित होती है, जहां पर इंटरेक्शन होता है वाटर का और माउंटेन का, उसके मध्य में एक शून्य रिक्त स्थान होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसकी तुलना योगाभ्यास, प्राणायाम की योगाभ्यास से की जा सकती है। ब्रीथ इन, सांस अंदर लो, रिटेन और उसको रोको, ब्रीथ आउट और सांस को छोड़ दो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, इसके पहले पहला क्वेश्चन दिया व्हाट इज सेंसुई, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सेंसुई या सेंसुई है ना, तो जो सेंसुई है वो क्या है, तो अभी आपने पढ़ा इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ व्हाट इज सेंसुई, तो सेंसुई क्या बता रहा था, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, यह कंसेप्ट जो है वो सेंसुई की तरह व्यक्त किया जाता है। तो प्रश्न आपके सामने है कि सेंसुई क्या है। सेंसुई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक विचार है, आइडिया है, अवधारणा है, और एक इसके बारे में अबाउट द मिस्ट्री एंड द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड की ऑरिजिन उत्पत्ति हुई है और जो रहस्य है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंड ये उसी के बारे में। हाउ डज इट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड लैंडस्केप, यह जो लैंडस्केप शब्द है इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे व्यक्त करता है, तो आपके सामने उत्तर दिया है। जो लैंडस्केप है, इस लैंडस्केप का मतलब है माउंटेन वाटर, पहली लाइन में बताया था दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई लिटरली माउंटेन वाटर, इसका मतलब है सेंसुई का कि माउंटेन वाटर, इट मीन्स लैंडस्केप, और these two elements, कौन से एलिमेंट्स, माउंटेन और वाटर,
पर्वत और पानी, पर्वत और पानी, ये जो टू एलिमेंट्स हैं ये आर लाइक द टू पोल्स, ये दो पोल की भांति हैं एंड ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये ऊर्जा के स्रोत है। तो पूरा आंसर क्या आया? व्हाट इज संसुई? संसुई इज ए कॉन्सेप्ट अबाउट द मिस्ट्री एंड origin of the universe. The landscape literally means the mountain water. These two elements are like two poles and a source of energy. पहले पैराग्राफ में दिया है this concept is expressed as sansui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. कर लेंगे आप लोग। ये चीज संसुई के बारे में आप लोगों को मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है व्हाट इज द मिडिल वॉइड। ये मध्य रिक्त स्थान है वो क्या है? तो मध्य रिक्त स्थान इसमें दिया गया है कि द मिडिल, ये व्हाट इज ऑफ ओवरलुक, एक तीसरा एलिमेंट है जिसकी हमेशा उपेक्षा की जाती है, अंडरस्टैंड, जिसकी हमेशा अनदेखी की जाती है, वो है एक आवश्यक तीसरा एलिमेंट है द मिडिल वॉइड। नीचे दिया है पेज 78 पर, द मिडिल वॉइड है वो हियर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, और वहां पर इंटरेक्शन जो है वो घटित होता है। प्रश्न आपके सामने क्या दिया मैंने कि व्हाट इज द मिडिल वॉइड। मिडिल वॉइड क्या है? तो जो थर्ड एलिमेंट है ये मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ यंग एंड फीमेल एनर्जी ऑफ इन। तो मैस्कुलिन एनर्जी है वो है यंग, और फीमेल एनर्जी है वो इन। इन मीन्स वाटर और यंग मीन्स माउंटेन। ये आर द कंप्लीमेंट विदाउट ईच अदर, आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बट देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन द मिडिल वॉइड। लेकिन इनका जो इंटरेक्शन होता है माउंटेन का और वाटर का, वो इन द मिडिल वॉइड, उसी रिक्त स्थान, मध्य रिक्त स्थान में होता है। और ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन इज चाइनीज लैंडस्केप, जो कि चाइनीज भूदृश्यों में रिक्त स्थान छूटता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी, और कुछ भी कैन हैपन विदाउट द कॉम्बिनेशन, बिना इनके कॉम्बिनेशन के। ये जो ऊर्जा के पहलू हैं इनके बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर व्हाट इज द मिडिल वॉइड, तो मिडिल वॉइड क्या है? इट इज द थर्ड एलिमेंट। समझ में आ रहा है? एक नीचे दिया गया है इट इज द इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड। फिर इसके बाद द मिडिल वॉइड है, और हियर देयर इज द इंटरेक्शन टेक प्लेस इन द मिडिल वॉइस। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि व्हाट आर द टू कंप्लीमेंट्री पोल्स इन सेंसुई। सेंसुई में दो कंप्लीमेंट्री पोल्स कौन से हैं? तो अभी बात आई थी माउंटेन एंड वाटर। माउंटेन एंड वाटर आर द कंप्लीमेंट्री पोल्स। पैराग्राफ में दिया गया था, थर्ड फोर्थ लाइन में देखें आप लोग कि जो कंप्लीमेंट्री पोल्स हैं वो कौन है? मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेजेस। दूसरी लाइन में कि दो से अधिक जो तत्व हैं चित्र के, उनके अलावा भी या उनसे भी आगे क्या है कि दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स। ये दो कंप्लीमेंट्री पोल्स का प्रतीक हैं रिफ्लेक्टिंग द डेस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और ये ब्रह्मांड के जो दाववादी अथवा दोहरेपन का जो दृष्टिकोण है उसमें ये प्रतिबिंबित होते हैं। तो माउंटेन एंड वाटर, इट इज माउंटेन एंड वाटर आर द टू कंप्लीमेंट्री पोल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ मैन इन द स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ये पढ़ाने वाला हूँ कि मनुष्य की क्या भूमिका है स्पेस, मतलब बिटवीन हेवन, पृथ्वी और आसमान के मध्य जो स्पेस है उस स्पेस में मनुष्य की क्या भूमिका है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ब्रीथ इन, उसके बाद द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द बर्ड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। कह रहा है जो
मतलब ये जो दिस कैन बी कंपेयर, ये जो बताया मैंने मिडिल ईस्ट, इसकी जो तुलना कर रहा है, इसकी तुलना योगाभ्यास के, प्राणायाम के योगाभ्यास से की है इसने। कि सांस लो, सांस रोको और सांस छोड़ो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द पॉइंट। जो निलंबन होता है, सस्पेंशन माने निलंबन है ना, विलंबन भी लिखा है कहीं कहीं, स्टॉपेज भी लिखा है। तो स्टॉपेज जो है सांस का इज ए वॉइड, वो शून्य होता है, शून्य। शून्य का मतलब एम्प्टी स्पेस होता है वो। वियर मेडिटेशन ऑकर, जहाँ पर चिंतन मनन घटित होता है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, जो रिक्त स्थान है, मध्य का शून्य है, वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना कुछ भी घटित भी नहीं हो सकता है। इसीलिए द इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस। इसीलिए सफेद एक बिना चित्रित, अनपेंटेड माने अचित्रित, स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप। इसलिए चाइना की जो भूदृश्य है उसमें जो बिना पेंट किया हुआ क्षेत्र, सफेद और बिना पेंट किया हुआ क्षेत्र होता है, उसका महत्व होता है। दिस इज आल्सो बस यही वह स्थान है, या यहाँ पर ही मेन फाइंड से फंडामेंटल रोल, जो मनुष्य है उसका एक मूल भूमिका होती है। इन दैट स्पेस, इस स्थान में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और आसमान के मध्य में जो स्थान है, उसमें उसकी बड़ी मूल भूमिका रहती है। ही बिकम द कंड्यूट। कंड्यूट का मतलब एक तरह से माध्यम या नाली, पाइप जिसे कहते हैं, आप लोग चैनल लिख लीजिएगा, माध्यम, कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। वो ब्रह्मांड की इन दोनों ध्रुव के मध्य में वह एक माध्यम, कम्युनिकेशन माने संचार का माध्यम हो जाता है। कौन? मनुष्य। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। इवन इफ चाहे इट इज ओनली सजेस्टेड, चाहे भले ही सजेस्टेड ये बताया गया है, क्या बताया जाता है, आभास क्या है कि फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। फार बीइंग इसका मतलब है खो जाने, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, अथवा लॉफ्टी माने हाई, पीक्स माने चोटियां या शिखर के द्वारा दबा दिए जाने से भी दूर। यानी मतलब जो फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, फार फ्रॉम, फार माने दूर होता है, लॉस्ट माने खो जाना होता है। तो कह रहा है कि ऊंची पर्वत चोटियों के बीच में गुम हो जाने अथवा दब जाने की बात तो दूर है, बात तो दूर है। ही इज, अब ये दिया ही, इसके बाद सीधा पढ़ेंगे द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो ही कौन है? मनुष्य है। तो कोमा के बाद लिखा इन फ्रेंड पॉइस चेंज, वंडरफुल एक्सप्रेशन। जो फ्रेंड पॉइस चेंज की जो अद्भुत अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति में फ्रेंड पॉइस चेंज की अद्भुत अभिव्यक्ति में बताया गया है कि जो मनुष्य है वो द आई ऑफ द लैंडस्केप है। आई ऑफ द लैंडस्केप माने भूदृष्टि, आंख है, दृष्टि है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन लास्ट किया है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैन इन स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। क्या आखिर मनुष्य का रोल है, मनुष्य की भूमिका क्या है। तो अभी लास्ट पैराग्राफ में आया कि मनुष्य की भूमिका क्या है। तो व्हाट इज द रोल, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यंग और द मेल वर्टिकल माउंटेन रिप्रेजेंट, यंग और द मेल मतलब जो माउंटेन है वो मेल है और वाटर है वो फीमेल है। तो यंग और द मेल वर्टिकल माउंटेन रिप्रेजेंट्स हेवन। तो जो माउंटेन है वो रिप्रेजेंट हेवन, वो हेवन को व्यक्त करता है। इन इज द फेमिनिन, और जो इन है जिसे वाटर कहते हैं वो एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा का पहलू है। वाटर लाइज फ्लैट ऑन द अर्थ, जो पानी है वो पृथ्वी पर रहता है, लाइज लेटा रहता है, रेस्टिंग करता है, रेस्ट करता है। द स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो हेवन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है, जगह है, इज कनेक्टेड टू मैन, वो मनुष्य को जोड़ती है।
he becomes a means of communication between the two. और वो हेवन और अर्थ जो कि इस कनेक्टेड जुड़ा है किससे, मनुष्य, है ना। हेवन और अर्थ नहीं जुड़ा है, हेवन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस इज कनेक्टेड टू मैन, वो मनुष्य जुड़ा है। तो ही बिकम्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू। इस प्रकार वो मनुष्य जो है वो बिकम्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक संचार का माध्यम बन जाता है किसके बीच में, हेवन के बीच में और अर्थ के बीच में। यही कहा है कि मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल लॉ। यार आप लास्ट का में से छांटिएगा, लिखने पड़ेंगे उत्तर ये। तो जो फंडामेंटल लॉ है मनुष्य का, क्यों है कि इन दैट स्पेस में हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और आसमान के मध्य में जो स्पेस है उसमें जो मनुष्य है वो एक कंड्यूट बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है कम्युनिकेशन का बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, है ना। ब्रह्मांड के जो दो पोल हैं उनके बीच में, हेवन और अर्थ। तो हेवन का मतलब माउंटेन और अर्थ का मतलब क्या, वाटर। तो यहाँ आप लोग व्हाट इज द, ये क्वेश्चन दिया वाटर का, तो आप इसको माउंटेन, इसका मतलब मेल और द माउंटेन, और अर्थ द फीमेल, अंडरस्टैंड मीन्स वाटर, कर लोगे। तो बिटवीन दैट, तो यहाँ पर जो माउंटेन वाटर है, माउंटेन का मतलब हेवन और अर्थ मीन्स अर्थ वाटर रेस्ट ऑन द अर्थ बिटवीन द स्पेस, मैन बिकम्स अ मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन हेवन एंड द अर्थ। मतलब दैट द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द हेवन, अर्थ एंड द हेवन इज कनेक्टेड टू द मैन, so he becomes the conduit, he becomes the means of communication. Okay.